हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। जनरल एप्टीट्यूड जो CSIR नेट के जो ए सेक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे अपने, जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, कैसे अपने क्या कर सकते हैं, बेटर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, बेटर मार्क्स के लिए अपने क्या अप्रोच रहनी चाहिए जनरल एप्टीट्यूड में, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो भी है, ठीक है, अपने क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, अपने सोचते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड लास्ट में कवर कर लेंगे, लास्ट में इजीली, लास्ट का जो मंथ होता है उसमें कवर कर लेंगे, जून में एग्जाम है जैसे मई में कवर कर लेंगे। अपने सोचते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड को, जनरल एप्टीट्यूड का क्या है कि इसका अपने आराम से कवर कर लेंगे, धीरे धीरे करके पहले सब्जेक्ट तो कवर हो अपना। लेकिन ये अपनी गलत फहमी होती है, ये अपने सोचते हैं, गलत सोचते हैं, क्योंकि जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड पैरेलल अपने लेके चलेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ। पैरेलल अपने लेने की बजाय ये नहीं है कि जैसे सब्जेक्ट में अपने 4-5 घंटे दे रहे हैं तो 4-5 घंटे ही जनरल एप्टीट्यूड को देने पड़ेंगे। मतलब जनरल एप्टीट्यूड को ओनली 1 आवर दे दें, ठीक है, 1 आवर में अपना सिलेबस इजिली कवर हो जाएगा। और जनरल एप्टीट्यूड अगर मैं नहीं चाहता, लेकिन मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर नहीं होता नेट एग्जाम, 10-15 नंबर से रह जाता है, कोई भी नंबर, कितने भी नंबर से रह जाता है, तो अपने ऐसे होता है कि जनरल एप्टीट्यूड क्यों नहीं किया आपने। तो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट कवर करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि अपना कि जनरल एप्टीट्यूड अपने पैरेलल लेके चलना है, जैसे भी है जो भी है पैरेलल लेके चलना है, कि अपने जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स भी क्या करें, कवर करें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें, और जो अपने कम आते हैं टॉपिक्स, कम पूछे जाते हैं, वो अपने क्या करें, धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश करें। वो अपने थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं उसको। तो सेकंड पॉइंट है कि वो टॉपिक है कौन से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि अपने पैरेलल जो भी है करेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड, तो ज़्यादा अच्छा कवर कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि अपने टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो अपने को पैरेलल कवर करने चाहिए, अपने जो जनरल एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अपने क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं बता दूंगा आपको आगे सिलेबस में बता देता हूँ सिलेबस में क्या क्या है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, कौन सा पार्ट ज्यादा वेटेज रखता है, उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट अपने जनरल एप्टीट्यूड, सर कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा सेक्शन होता है। जैसे ए सेक्शन में अपने जनरल एप्टीट्यूड आता है, जो ए सेक्शन होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। वी हैव टू ऑब्टेन 50 क्वेश्चंस, ठीक है। अटेम्प्ट करने होते हैं अपने को 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस अपने को क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 20 में से 15 अटेम्प्ट करने हैं, 5 को तो अपने क्या करना है, अवॉइड ही करना है। तो 15 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 15 दूनी 30 नंबर अपने क्या हो गए, जनरल एप्टीट्यूड से मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। 30 नहीं मिलेंगे तो 30 की बजाय अपने 25 मिल जाएंगे, 20 भी मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 20 भी अपने लिए बेटर है अगर ना मिलने के बजाय, क्योंकि अगर ऐसी सोच है कि जनरल एप्टीट्यूड लास्ट में हो जाएगा, ये गलत सोच है। थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ेगा, चाहे आधा घंटा ही देते हो, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड को आधा घंटा 1 घंटा कम से कम देना जरूरी है। और जनरल एप्टीट्यूड एक बार आपने कर लिया तो नेक्स्ट बार एग्जाम देते हो, मान लो पहले लेक्चरशिप आपकी निकल गई या फिर रह गया एग्जाम, हुआ नहीं क्लियर नेट के लिए, तो दूसरी बार आपको जनरल एप्टीट्यूड में बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं इजिली। तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए यही है कि पैरेलल एक तो स्टडी करनी चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं बताऊंगा। और ए सेक्शन में होता है कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, अपने को 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, सभी क्वेश्चंस 2-2 नंबर के, तो 30 नंबर आ गए, ठीक है। 30 नंबर का वेटेज होता है जनरल एप्टीट्यूड का।
बाकी जो 170 नंबर होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल 200 मार्क्स का अपने CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है, जो NTA करवाती है, कंडक्ट करवाती है ना। नेक्स्ट अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है पार्ट ए का? पार्ट ए के सिलेबस में वैसे तो आप जाओगे CSIR नेट की जो साइट में, NTA की साइट में जाओगे तो वहां पे कोई भी अपने सिलेबस मेंशन नहीं है। ये सिलेबस भी बस जो लास्ट ईयर में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से अपने क्या है निकाला हुआ है कि सिलेबस अपने इतने क्वेश्चन इसके ये आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन ये आ रहे हैं, उस हिसाब से अंदाजे से सिलेबस का, ठीक है, अपने आइडिया लगाया हुआ है। तो आइडिया के हिसाब से अपने सिलेबस है। पार्ट ए का जो फर्स्ट है मैथमेटिकल पार्ट है। मैथमेटिकल पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है? नंबर्स आ जाते हैं, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, मूविंग लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एवरेज आ जाता है, फाइंडिंग एक्स आ जाता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट आ जाता है, परसेंटेज का पार्ट आ जाता है, एलिगेशन मिक्सचर, ज्योमेट्री का पार्ट आ जाता है, मेंसुरेशन आ जाता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। तो नंबर्स आता है, जो नंबर्स में से क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किस में आते हैं, किस में कितने ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, मतलब 0 क्वेश्चन नहीं आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मॉनेटरी प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन नहीं आया। नंबर सिस्टम में से भी क्वेश्चन हर बार आता है। नंबर सिस्टम में से भी 2022 का पेपर उठा लो, चाहे 20 का उठा लो, कोई भी उठा लो पेपर, ठीक है, उसमें मॉनेटरी प्रॉब्लम्स नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1 to 2 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं आराम से, वेटेज है 1 to 2 क्वेश्चंस का। प्रोबेबिलिटी में से भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन इजिली आ जाता है। प्रोबेबिलिटी में से 2 भी कभी कभार आ ही जाते हैं वैसे तो। मूविंग लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स, मूविंग लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स ये कौन सा टॉपिक है? ये ट्रेन प्रॉब्लम्स में से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रेन प्रॉब्लम्स है जो अपने स्पीड एंड टाइम वाला प्रॉब्लम है, स्पीड टाइम वाला जो टॉपिक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला वो टॉपिक है। और बोट स्ट्रीम इसमें ही आ जाता है, बोट स्ट्रीम। तो 3 टॉपिक अपने को कवर करने पड़ेंगे इसके लिए, मूविंग लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स के लिए। और इसमें से भी 2 to 3 क्वेश्चन या 1 to 3 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। एवरेज में से भी क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। एवरेज का क्वेश्चन अपने इजी भी पड़ता है और क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है आजकल। जो भी क्वेश्चन है वो पूछा भी जा रहा है, कभी कभार नहीं पूछा जाता तो 0 to 1 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसमें से। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी अपने क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 to 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन, ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभार 2 भी पूछे जाते हैं, वैसे मैक्सिमम टाइम होता है कि अपने एक ही क्वेश्चन आता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स में से। और डाटा इंटरप्रिटेशन में से क्वेश्चन एक तो जरूर आता ही आता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभार 2 या 3 भी आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में से भी क्वेश्चन आ जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन में से लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो भी है वो टॉपिक अपने कवर करेंगे, थोड़ा बहुत अपने पढ़ेंगे इसके बारे में। थोड़ा PYQs के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा। PYQs जो भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे, उसको अपने ध्यान से देखें, ठीक है। तो परसेंटेज एलिगेशन मिक्सचर, इसमें से एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, परसेंटेज एलिगेशन और मिक्सचर में से। कभी कभार नहीं भी आता, 0 to 1 क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो। कभी कभार नहीं आता, कभी कभार आ जाता है। ज्योमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिकल पार्ट। ज्योमेट्री अलग से अपने जो टॉपिक है, ज्योमेट्री की 2-3 अपने लेक्चर बन सकते हैं। ज्योमेट्री के लिए अपने 2-3 पार्ट्स हैं ज्योमेट्री के, वो अपने कवर करने पड़ेंगे ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन भी थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो ज्योमेट्री कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है ज्योमेट्री का, और ट्राइंगल से रिलेटेड आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस
इजीली बन जाते हैं। मेंसुरेशन में से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 to 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस जो भी है साइन कोस वाला, तो इसमें कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो 0 to 1 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, कभी कभार नहीं भी आता। ज्यादातर आजकल क्वेश्चन कम पूछ रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस में से क्वेश्चन। इनमें जो अर्थमेटिक का पार्ट है ये ज्यादा अपने इम्पोर्टेंस रखता है। अर्थमेटिक का पार्ट इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल अर्थमेटिक में से। अर्थमेटिक में से 5 क्वेश्चन इजीली आ रहे हैं, जैसे अपने लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स में से हो, चाहे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स में से हो, डाटा इंटरप्रिटेशन में से हो, परसेंटेज में से हो, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में से भी क्वेश्चन बन रहा है, नंबर सिस्टम में से भी बन रहा है। और नेक्स्ट अपने लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग का क्या पार्ट है? रीजनिंग अपने जो भी रीजनिंग, जैसे कई क्वेश्चन, कई टॉपिक्स अपने मैथ्स के इजी हैं, कई टॉपिक्स अपने रीजनिंग के इजी हैं, तो रीजनिंग कवर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रीजनिंग में अपने क्या पार्ट आ जाते हैं, देखो एक तो आ जाता है क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक प्रॉब्लम्स में से एक क्वेश्चन या फिर कभी कभार नहीं भी आता क्वेश्चन, क्लॉक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभार खराब घड़ी से क्वेश्चन आ जाता है, अपने टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, 90 डिग्री पे ओवरलैपिंग से क्वेश्चन आ जाता है, वो अपने एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं क्लॉक प्रॉब्लम्स में वो डिस्कस कर लेंगे, वो अपने क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कैलेंडर में भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, कभी कभार नहीं भी आता। अब कभी कभार तो 2 भी आ जाते हैं कैलेंडर में से। 2 क्वेश्चन पिछली बार आए हुए हैं, 2022 में आए हुए हैं शायद, मेरे को आइडिया है कि पक्का ध्यान नहीं है इसमें। कैलेंडर में 2 क्वेश्चन आए थे 2020 या 22 में, 2 क्वेश्चन आ गए थे कैलेंडर में से। कैलेंडर शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। और लॉजिकल पजल्स नेक्स्ट टॉपिक है, लॉजिकल पजल्स। लॉजिकल पजल्स में से क्या कुछ आ जाता है वो भी अपने देख लेते हैं। लॉजिकल पजल्स का जो टॉपिक है वो थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, थोड़ा अपने माइंड की प्रैक्टिस के लिए टॉपिक है। प्रैक्टिसिंग बढ़िया होती है इससे। तो लॉजिकल पजल्स में से 1 to 3 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं लॉजिकल पजल्स में से। लॉजिकल पजल्स का टॉपिक है, ये करना बहुत जरूरी है। और ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता। तो 0 to 1 क्वेश्चन इसमें कैरी होते हैं ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से। और ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से भी थोड़े से अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में, सीजीएल में, या फिर बैंक एग्जाम में आते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें। इसमें थोड़े से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में मैं बता दूंगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि अपने ब्लड रिलेशन में से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे अपने इसको कवर करें। मैक्सिमम जो पार्ट होता है अपने ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर हो जाता है, जो भी जनरल एप्टीट्यूड का होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने 20-25 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। नेक्स्ट है सीरीज फॉर्मेशन। सीरीज फॉर्मेशन में से भी 1 to 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। 1 to 2 क्वेश्चंस के बीच में 1 to 2 क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि कभी कभार एक क्वेश्चन भी आता है, 2 भी आ जाते हैं, ऐसे मतलब है इसका सीरीज फॉर्मेशन। सीरीज फॉर्मेशन में भी अपने जो लीनियर सीरीज भी आ जाती है, एक अपने ज्योमेट्रिकल सीरीज भी आ जाती है, अल्फाबेटिकली सीरीज भी आ जाती है, कई टाइप की सीरीज आ जाती है। तो वो सीरीज फॉर्मेशन के बीच में अपने आइडिया लगना इम्पोर्टेंट है आपको कि सीरीज फॉर्मेशन किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपने जो न्यू टॉपिक है आज का, जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहा है स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल भी पड़ता है और थोड़ा क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूम भी होता है कभी कभार इसमें स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से।
तो स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी टॉपिक में से मान लो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन जरूर आएगा और 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट दी जा रही है, स्टेटमेंट अपने उसको ट्रूथ फॉल्स वो भी अपने देख लेते हैं और वो पूछा जाता है, तो उसके बारे में जो क्वेश्चंस देख के आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, उसके बारे में अपने थोड़ा सा PYQs डिस्कस करेंगे जब, तो अपने डिस्कस कर लूंगा मैं। चलिए, वेन डायग्राम नेक्स्ट है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में से भी टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ रहा है आजकल। 1 to 2 क्वेश्चंस वेन डायग्राम से रिलेटेड बन रहे हैं। वेन डायग्राम मतलब एक डायग्राम गिवन होता है, उनका रिलेशन अपने को फाइंड करना होता है कि कौन सा डायग्राम इसका सही है, कौन सा डायग्राम गलत है, ये चीज अपने को देखनी होती है, तो वो क्वेश्चन भी अपने इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन कभी कभार आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा, तो 0 to 1 क्वेश्चन, 0 to 1 क्वेश्चन इसमें से बन जाता है कोडिंग डिकोडिंग में से। तो टोटल 20 क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें से टॉपिक्स में से किसी किसी टॉपिक में से 2 भी बन जाते हैं और किसी किसी टॉपिक में से 1 भी क्वेश्चन नहीं आता, और जरूरी नहीं है कि ये सारे ही टॉपिक है, इसके अलावा अपने CI SI ये वाले टॉपिक भी अपने ऐड हो सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक, जो भी टॉपिक है अपने, जैसे वर्क एंड टाइम वाला टॉपिक है, वो भी अपने ऐड हो सकता है, कुछ भी अपने आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन अपने कैसे भी बन सकता है, कोई सिलेबस इसका मेंशन नहीं है। अपने जो साइट पे, जो ऑफिशियल साइट पे सिलेबस है वो मेंशन नहीं है। ये सिलेबस का आइडिया लगाया है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, किन सिलेबस में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से अपने आइडिया लगाया हुआ है। तो एक जनरल साइंस में से भी क्वेश्चन आ जाता है। जनरल साइंस में से भी वैसे तो क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे जाते हैं, लेकिन जनरल साइंस क्या है, थोड़ा सा वाइड सिलेबस है, इसलिए जनरल साइंस को अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि जनरल साइंस में कोई भी साइंस हो सकती है, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल साइंसेज हो, चाहे कोई भी साइंस का पार्ट हो, ठीक है, साइंस की स्ट्रीम हो, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेनली अपने बेटर स्कोर करने के लिए क्या करें, बेटर स्कोर करने के लिए एक तो अपने 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजों का शुरू में मैंने बताई है, जैसे 3 चीजें। फर्स्ट क्या है, पैरेलल लेके चलना है सभी को, ठीक है। अपने जो जनरल एप्टीट्यूड है, इसको भी पढ़ना है। जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, सब्जेक्ट की कहीं भी अपने तैयारी कर रहे हो, कहीं भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है आपने, अच्छी बात है, वहां से सब्जेक्ट की तैयारी करते हो या फिर सेल्फ स्टडी भी करते हो सब्जेक्ट की, तो इसके पैरेलल आपको जनरल एप्टीट्यूड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छे अपने मार्क्स को क्या करता है, बूस्ट करता है, अपने को बूस्ट करता है कि अपने स्कोर अच्छा कर सके। तो रैंक बूस्ट का रोल प्ले करता है जो जनरल एप्टीट्यूड। और जनरल एप्टीट्यूड अपने को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना अपने सब्जेक्ट को टाइम देने की जरूरत है। और जो लाइफ साइंसेज वाले हैं उनके लिए तो जनरल एप्टीट्यूड वैसे भी इजी आता है। दूसरा अपने बात है जो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस अपने निकाल के रखें। जो भी सिलेबस है, जैसे मैंने सिलेबस डाला है आपको, ठीक है, ये अपने कॉपी पे लिख लें, जैसे भी है अपने जो नोट्स हैं उस पे लिख लें। तो उसमें अपने देखें कि क्वेश्चंस किस में से ज़्यादा आ रहे हैं, वो टॉपिक्स छांटें कि अपने इसमें टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक करना जरूरी है। मूविंग लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो मूविंग लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स में का टॉपिक करना जरूरी है। ऐसे करके जो भी टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक पहले कवर करें, जिससे कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद अपने क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड उतना ज्यादा अच्छा होता रहेगा। और जनरल एप्टीट्यूड तुम्हारा अच्छा होगा तो सब्जेक्ट की कमांड अपने आप बनेगी।
क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड क्या करता है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड इन्होंने डाला है CSIR नेट में, तो CSIR नेट क्या कोई भी एग्जाम होता है कंपटीशन का, उसमें जनरल एप्टीट्यूड का अपने पोर्शन होता ही होता है। जनरल एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिकल पार्ट कोई भी होता है, वो होता ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी माइंड की एबिलिटी चेक करते हैं कि आपने कितनी एबिलिटी है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपने कितनी आप में क्षमता है। ठीक है, कैसे अपने प्रॉब्लम को किसी को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी कोई भी अपने प्रॉब्लम आती है अपने सामने, उसका अपने सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए जनरल एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में होता है। बाकी ये आपको मैंने टॉपिक्स बताए, आज सिलेबस बताया, और कैसे तैयारी करें, कैसे अपने इसमें अच्छे मार्क्स लेके आए जनरल एप्टीट्यूड में, उसके बारे में मैंने बात की आज। तो मैं हल्का हल्का जैसे सिलेबस भी डिस्कस करता रहूँगा, टॉपिक्स जो भी हैं इसके, जो PYQs है इसके बारे में भी डिस्कस करता रहूँगा। तो आगे वीडियो के जो नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू ऑल ऑफ यू।